हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम HP JBT टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवा रहे हैं। मैथ की क्लास आज हम नवंबर 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था JBT टेट का, उसके मैथ के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो उसकी आज क्लास नंबर 3 है। हम हर क्लास में 10 क्वेश्चन करते हैं, तो आज हम 10 क्वेश्चन हमारी क्लास में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए और वीडियो बनाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लाइक किया करो। यदि आपकी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं। कमेंट्स में हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को कराने की कोशिश करते हैं। आशा है कि आपको समझ भी आता होगा। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है 111 से शुरू है। थर्ड क्लास का पहला क्वेश्चन है। वैसे 111 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच नहीं है। आपको ऑप्शन दिए थे A, B, C और D, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बस आसान तरीका यही है कि आप क्या कर लो, इनको डिवाइड करके पॉइंट निकाल लो, ठीक है। 7/8 जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आएगा लगभग -0.8 के बराबर और ये आएगा +0.8। आगे भी चलता रहेगा सोल्व, बट हम पहला डिजिट यहाँ पे लेके चले हैं। तो इसके बीच में हमने संख्या देखनी है, इनमें से कौन सी आती है कौन सी नहीं, ठीक है। तो -3/4 को जब आप सोल्व करोगे, 4 को भाग दोगे 3 से, यानी कि माइनस तो पहले लग जाएगा। माइनस यदि क्वेश्चन के अंदर दिया तो लगाना पड़ेगा। 4 को 3 से 3 को 4 से जब भाग दोगे ना जाने की 0.4 से 28, 30 हो गया था। पॉइंट के नाम की 0 लगी थी, 30 हो गया। 4 से 28 तो 2 शेष बच गया, उसको रहने दो। आगे वाले पॉइंट लिख रहे हैं तो ये आया -0.7। तो -0.7 तो इससे पहले आता होगा, तो ये भी आएगा इसके बीच में। इसका देखेंगे तो इसको आएगा लगभग 0.6 माइनस का, तो ये -0.8 से पहले आएगा, तो ये भी आएगा इनके बीच में। जब ऑप्शन नंबर C को देखते हैं तो इसका आएगा -0.9। जब 11 को 12 से भाग दोगे ना जाने की 0, फिर यहाँ दशमलव लग गया, यहाँ 110 हो गया, तो 12 में 108 होता है, माइनस आगे रहेगा। तो -0.9 तो किससे आगे आएगा, -0.8 से आगे। तो ये एक ऐसा ऑप्शन होगा हमारा, ये आएगा 0.7 के लगभग, -0.7। तो ये भी आएगा। तो ये एक ऐसा ऑप्शन होगा जो -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं आएगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इनको आपस में डिवाइड करो और करेक्ट आंसर यही होगा इसका 111 का C। -11/12 एक ऐसी रकम होगी जो -5/6 और 7/8 के बीच नहीं आएगी, ठीक है। तो C हमारा आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। निम्न में कौन सा 1 के बराबर है। देखो, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब किसी की पावर 0 होती है तो बराबर होता है 1 की। चाहे रकम कुछ भी हो, जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए 1 1 1, यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 112 हम कर रहे हैं। यदि किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। 2 की पावर 0 है तो वो 1 है, 1 की पावर 0 है तो वो 1 है, 5 की पावर 0 है तो वो 1 है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बैठेगा वो 112 का C यानी कि B बैठेगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 के बराबर हो जाएगी, गुणा 3 की पावर 0 ये भी 1 के बराबर, गुणा 4 की पावर 0 ये भी 1 के बराबर। 1 गुणा 1 गुणा 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। और यही हमसे पूछा गया था कि 1 के बराबर इनमें से कौन सा है।
तो 112 का आपका बी करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 18, 32 और 24 से भाग हो जाए। इस क्वेश्चन को भी करने के 2 से 3 तरीके हैं। आप सभी से भाग दे के देख सकते हो, पर इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, आपने एलसीएम मेथड से इन सभी का एलसीएम ले लेना है। 18 का, 32 का और 24 का जो एलसीएम आएगा तीनों का, लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, वो आएगा 288। ठीक है, कितना आएगा, 288 आएगा वो। 288 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 288। तो 288 को आपने अब कितने अंकों की संख्या पूछी है, 4 अंकों की। तो इसको 4 से आप जब आप गुणा कर दोगे तो 8 चौका 32, 3 आपका हासिल लग गया। 8 चौका 32 और 3 35, फिर आपका 3 हासिल लग गया। तो 4 दूनी 8 और 3 11, 1152 आप भाग दे के देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने 18, 32 और 24 का एलसीएम ले लेना है एलसीएम मेथड से, जो कि 288 आएगा और आपका 1152 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको 4 अंकों की पूछा है तो 4 से गुणा कर दीजिए, 1152 उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यदि 13 की स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर की पावर है 3/2, तो आपको 6 की 3 गुणा ए, तो ए का मान आपने ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले आपने इसको सोल्व करना है। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसकी पावर है 3/2। ठीक है, बराबर है 6 की पावर 3 गुणा में ए, तो ये बच गया आपका 144 की पावर 3/2 इज इक्वल 6 की 3 गुणा में ए। ये 12 की पावर 2 होती है, फिर आगे इसकी 3/2 पावर होगी, तो ये 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी। इधर बच गया 6 की पावर 3 गुणा ए। तो 12 की पावर 3 आपको पता है कितनी होती है, 1728। ठीक है, तो इधर ही आपने करना है 6 की पावर 3 हो जाएगी 216, पावर 3 बार करोगे तो 216। तो इसमें से आपने ऑप्शन नंबर बी उठाना है 8। 216 की 8 से गुणा करोगे तो 8 6 48, 4 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8, 8 आपने 8 6 48, 4 हासिल के लग गया। 8 एकम 8 और 4 12, फिर 1 हासिल लग गया। 8 दूनी 16 और 1 17, 1728 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा 114 का। ठीक है, तो ये ऐसे करना आपने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 देख लीजिए। 2 संख्याओं का लसागु है तथा महत्तम है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ 280 और 14 है। यदि एक संख्या 70 हो तो दूसरी संख्या। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो आपने फॉर्मूला क्या रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर आपने किसके हो जाएगी, वो लघुत्तम समापवर्तक के, यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक की। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एक संख्या इसमें दे दी 70, यानी कि पहली संख्या 70, दूसरी संख्या हमने निकालनी है। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना दिया है 280 और एचसीएफ दिया है 14। तो ये इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इधर से हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। देख लीजिए 280 गुणा में 14, ये 70 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया। 14 पंजे 70, फिर इसको 5 से जब आप काटोगे 25, फिर बच गया 3 56। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 56, दूसरी संख्या 56 होगी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आएगा तो आप उसको सॉल्व कर दोगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा में एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। तो इधर हमने वैल्यू पुट कर दी। हो सकता है कि आपसे पूछ ले दूसरी संख्या क्या है, तो फिर ये पहली संख्या इधर आगे, दूसरी यहाँ से पूछ लेगा पहली संख्या क्या है, तो दूसरी दी होगी वो भी इधर नीचे आ जाएगी। यदि यहाँ से
दोनों संख्याएं दे रखी है तो एलसीएम पूछ लेगा, तो मैथ इधर नीचे आ जाएगा। तो इससे आप चारों को निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 116 पर। इसके लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही आंसर आपका निकल जाएगा। इसने क्या बोला है, यदि 10 आदमी या 12 औरतें, अब काम को करने वाले क्या होंगे, या तो 10 आदमी होंगे या फिर 12 औरतें होंगी, ठीक है। या तो काम 12 औरतें करेंगी या फिर 10 आदमी करेंगे, और काम कंप्लीट कितना होगा, वो 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। यदि काम को 10 आदमी करते हैं तो भी 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। यदि काम को 12 औरतें करती हैं तो भी इसको 10 दिन में कंप्लीट कर देती है। अब हम कार्य कैसे निकालते हैं, यानी कि काम कितना वो कैसे निकालते हैं, कार्य कितना किया उन्होंने, यानी कि 10 आदमियों ने 10 दिन काम किया तो काम कितना होगा, 100। कुल कार्य हमारा आ गया 100, ठीक है। यदि 12 औरतें करेंगी कार्य तो भी 100 करना उसने, ठीक है। यानी कि 10 औरतें बराबर किसके हैं, 12 आदमियों के ध्यान रखना आपने। 10 आदमियों के बराबर कितनी औरतें हैं, 12। काम करते हैं 10 दिन में, 10 गुणा 10 100, या 12 गुणा 10 करोगे 120 नहीं, यहाँ पर फिर भी 100 आएगा क्योंकि काम तो टोटल 100 ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या बोल दिया, 5 आदमी। देखो 10 आदमी किसके बराबर थे, 12 औरतों के। अगर मैं इसका आधा करूँ, 5 आदमी कितनी औरतों के बराबर हो जाएंगे, 6 औरतों के। समझ गए बात। 10 आदमी जब 12 औरतों के बराबर हैं तो 5 आदमी 6 औरतों के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, अब तो 5 आदमी और 6 औरतें इकट्ठे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 5 आदमी, ठीक है, 5 मैन प्लस 6 वोमेन, ठीक है। काम कितना करना है, 100। कुल काम तो 100 ही है, ये काम है हमारा, ठीक है। अब 5 मैन और प्लस 6 वोमेन, अब 6 वोमेन दे दिया यहाँ पर, 5 मैन दे दिया, तो 5 मैन और 6 वोमेन की वैल्यू कितनी है, यानी कि 6 वोमेन है, 6 औरतें कितने आदमियों के बराबर है, 5 आदमियों के। हम इसको एक ही डिजिट में कर लेते हैं, या तो औरतों में बराबर बराबर बांट लीजिए या फिर आप आदमी में। तो हम इसको आदमी में ही, इन औरतों को आदमी में ही चेंज कर लेते हैं, आदमियों में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 औरतें किसके बराबर है, 5 आदमी के, ताकि हमारा सीरीज जो है 1 हो जाए। तो इधर वैल्यू लिख दी मैंने 5 मैन, क्योंकि 6 औरतें 5 मैन के इक्वल हैं, ठीक है। तो 10, तो 5 और 5 10, 10 आदमी हो गए, काम कितना है 100, तो मैन इधर से 10 इसके भाग में हो जाएगा। तो पूछा है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यहाँ पर डे लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ, दिन कितने लग जाएंगे, 10 दिन, ठीक है। समझ में आई बात। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो यहाँ से आपको पता लग गया। अब कुल काम, यदि हमने दिन निकालने हैं तो कुल काम बड़े में कुल आदमी या औरतों की संख्या, ठीक है। अब दिन निकालना, कुल काम था हमारा 100, कुल आदमी थे 10, तो दिन निकल जाएंगे हमारे यहाँ से, दिन निकल गए हमारे 10 दिन, ठीक है। तो दिन कितने निकल गए, 10। यहाँ से पता लग गया। अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ क्या दिया था, 10 मैन या फिर 12 वोमेन, ठीक है, ये दिया था। अब इनको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10/12, यानी कि इस 10 के नीचे मैं 12 को ले आता हूँ, तो ये m जो है w के नीचे चला जाएगा, ध्यान रखना है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 12 10 के नीचे आया है तो m w के नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको कट कर लो, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा, 5 मैन 5 आदमी, यानी कि 5 की m के साथ और 6 की इसके साथ, 6 वो मैन के इक्वल है। यही मैंने बताया था, 5 आदमी 6 वो मैन के इक्वल हैं। तो इधर हमने 6 वो मैन की जगह 5 आदमी सीरीज को इक्वल करने के लिए पुट कर लिया, तो 10 दिन काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 है 100% का 50% और 50% का 25%,
का मान बताना आपने। अब 100 का 50%, मान लिया आपके पास 100 रुपये हैं तो उनका 50% कितना हो जाएगा 50। मैं इसे समझा रहा हूँ। 100 का 50% यानी कि 100 रुपये आपके, 100 का 50% यानी कि 50 रुपये, और 50 का 25% निकालोगे, 25% बोले तो चौथा हिस्सा, तो 50 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, तो 12.5 प्लस 12.5 25, 12.5 प्लस 12.5 25, तो 25 25 50, यानी कि 50 भी तो अपने आप में एक बार 100% है। 100 अपने आप में 100% है तो 50 भी अपने आप में 100% और 25 भी अपने आप में 100% है। तो यहाँ पर मान लिया मेरे पास 100 रुपये थे, उनका मैंने 50% निकाल लिया तो मेरे पास 50 रुपये हो गए। अब जो 50 हैं वो खुद में, 50 रुपये हैं वो खुद में 100% हो गए, ठीक है। अब उन 100% का यानी कि 50 के 100% का 25% निकालना है तो कितना आ जाएगा 12.5 निकल गया। आप निकाल के भी देख सकते हैं। 50 का आपने कितना निकालना है 25%, ठीक है। तो 50 दूनी 100 यानी कि 25/2, और 25/2 होता है 12.5, ठीक है। वही हमने लिखा है, डिवाइड बाई कर दो आप 25 गुणा 50, ठीक है। अब आगे दशमलव को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये हो जाएगा 125, और 25 गुणा 50, दशमलव का नाम का 1, और जितने भी पीछे अंक है उनके नाम की 0 होगी, तो ये दशमलव का नाम का 1 और इसके पीछे एक अंक है 1 0, तो ये जितने भी अंक होते उतनी 0 लग जाती, दशमलव यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये हो गया, तो यहाँ से ये हो गया। जब हम इसको कट करेंगे तो 25 निमा 125 पे कट गया, ठीक है। ये आ जाएगा 9/500, ठीक है। अब 9/500 को आप परसेंटेज में जब करोगे तो शुरुआत में ना जाने की 0, फिर पॉइंट, फिर ये 90 हो जाएगा, फिर ना जाने की 0, ठीक है। फिर एक और 0 लगाएंगे तो ये 1 पे चलेगा, 500 से कम 500, यानी कि लगभग 0.01% आ जाएगा आपका C। 117 का C आ जाएगा 0.01%, ठीक है। 117 का C। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। ये देख लीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, आपको देखने में पजल हो जाओगे, आप 10 की 22 0 लगाओगे। ऐसे नहीं करना, तो हमने बिल्कुल ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से इसको करना है। कैसे, हम यहाँ से 10 की 20 कॉमन में ले सकता हूँ, 10 की 22 है, 10 की 20 है, तो मैं इसमें से 10 की 20 कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, तो निकल गया। इधर 10 की 20 मैंने कॉमन निकाल लिया, 10 की 22 थी, 10 की 22 में से 10 की 20 निकल गया, तो कितना रह गया 10 की 2, 10 की 2, 10 की 20 जब जोड़ूंगा इसके अंदर 10 की 22 हो जाएगी प्लस, और ये तो थी क्या 10 की 20, तो इसमें से कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया सिर्फ 1, और इसके डिवाइड में क्या है 10 की 20। अब देखो गुणा, नीचे भी मल्टीप्लाई में ऊपर भी मल्टीप्लाई में, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर बचा कितना 10 की पावर 2, 10 की पावर होती है 200, यानी कि 10 गुणा 10 100, प्लस उसमें आपने 1 जोड़ देना, उत्तर आ गया आपका 101। ये करेक्ट आंसर था 108 का C। अब चलते हैं 118 का। अब चलते हैं 119 पर। तो ये यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। इसको आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी सही खोल लेनी है। पहले तो उसको सोल्व करना होता है, बोधमास के अनुसार होता है ये। चलो फिर भी पहले हम इधर से शुरुआत कर लेते हैं। 3 3 9 और 2 11, 3 की इसके साथ गुणा होगी, ऐड होगा, ये हो गया 11/9, ठीक है। प्लस 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गया 3/2, ठीक है। माइनस 0.875 प्लस 15 में से 6 गया 9, 9 की ये बाहर कोई भी कोफिशेंट नहीं है तो इसका मतलब गुणा है, तो 15 में से 6 गया, 9 की 8 के साथ गुणा हो जाएगी 72, 72, ठीक है। अब इनको भी पॉइंट में चेंज कर लो तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये लगभग हो जाएगा आपका 3.66 पे चला जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 1.5 माइनस 1875 प्लस 72, ठीक है। जोड़ का 72 है इसके अंदर, ये सभी जोड़ के हैं, तो ये आपके लगभग कितना हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका 77 पॉइंट, लगभग ये 16 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन सभी इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको, फिर इसमें से ये घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, बाकी सभी अंक एज इट इज आ जाएंगे 0, इधर लगा लेंगे अंकों को कंप्लीट करने के लिए। अभी इसको घटा दो, ये 5, ठीक है,
10 में से 5 गया 5, इधर रह गया 5, 7, यानी कि 15 में से 7 गया 8। ठीक है, इधर था 0 बच गई थी एक, इधर से आधारा ले लेंगे तो ये रह गया 10 में से 8 गया 2 पॉइंट, इधर फिर कितना रह गया 7, यानी कि 1 इधर कैरी चला गया था तो 7 में इधर बच गया 6 7, तो ये आ गया 76.285। तो इसको लगभग लिख सकता हूँ मैं 76.2.9। तो इसका करेक्ट आंसर ऐसे आपने निकाल लेना है। तो 119 का हो जाएगा आपका सी। समझ आ गया होगा, पहले इसको सही खोल लिया, 3 तिया 9 और 2 11, इसकी इसके साथ गुणा होती है, इसको जोड़ते हैं 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि 11/9 प्लस 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ये पूरी रकम। फिर इसको खोल लिया, 15 में से 6 गया, कितना बच गया 9 8 72, जोड़ के थे, ये जोड़ का था, ये जोड़ का, सभी को जोड़ लिया, जोड़ के आया इतना, इसमें से घटा दिया इतना आ गया, तो ये लगभग इसके बराबर होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 को देखिए। अब आप इसको क्या कर लेते हैं, पहले इसका दशमलव को हम ख़त्म कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो देखिए ये था 2 पॉइंट, ये ऐसे था, तो पॉइंट का नाम का 1 लगता है, ठीक है, इनटू में 0 0, जितने भी पीछे अंक उतने 0, तो ये बराबर किसके आ गया 2001/1000। ऐसे इसको खोल लेते हैं 0.003, तो इसका भी दशमलव का नाम का 1 0, 3 अंक है पीछे 0, इसको लिख सकता हूँ मैं 3/1000। ठीक है, तो आगे आपने करना है कैसे, अब इसको भाग देना है, यानी कि 2001 तो ऊपर होगा आपका, भाग किससे देना है, यानी कि 0.003 से। तो इसका अब देख लो, इसका नाम का क्या आया था नीचे 1000, इसका नाम का भी नीचे 1000 आया था, इधर 1000 आना था पर वो ऊपर चला जाएगा 1000। ठीक है, ये 1000 था, ये कट गए, तो क्या बचा 2000/3। अब इसको आप भाग दीजिए, 3 छिका 18, 2 बच गया, फिर 20 हो गया, 3 छिके 18, फिर 2 बच गया, फिर 21 हो गया, 3 7 21, 667 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 120 का। तो ये जो आपका टेट था नवंबर 2020 का जेईबीटी का, इसके हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व किए विद शॉर्ट ट्रिक, और आपको अच्छे से समझाए भी हैं। और क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर जो टेट के बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, जो जून में हुआ था ना आपका, उससे नवंबर में 10 क्वेश्चन मैथ के रिपीट हुए हैं, तो आपने इनको अच्छे से समझ लेना है। जब मैथ के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो फिर मेन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो, मैथ का क्वेश्चन आपका कोई छूटे ना। तो आपने करना क्या होगा, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सीख सकें, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। यदि आपकी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं, मैं उस पर फिर दोबारा से आपको करवा दूंगा। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है, और हमारा भी मन करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छी से अच्छी ट्रिक ढूंढें, शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन, ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको, आपका टाइम बच सके, आपका पेपर इजीली अटैम्प्ट हो जाए। तो हम शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको फिर दोबारा से मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही हम मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे सभी टैट्स के जो प्रीवियस ईयर में आपके हुए हैं, आप आसानी से सीख जाओगे शॉर्ट से शॉर्ट में। तो यही मैंने आपको बोलना था। आज की जो हमने कंप्लीट कर ली क्लास।